हाँ जी, आज के करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2020 के। एक ही करंट अफेयर है पर उसके दो पार्ट हैं, ट्रेन 18 का और उसके बाद चीफ विजिलेंस कमिश्नर का। ये क्या होते हैं और क्या इनका डिटेल्स है वो दोनों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेन 18 क्या है। ये इंडिया की सबसे पहली इंजन लेस ट्रेन है। इसका क्या मतलब है? इंजन लेस का मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें कोई इंजन ही नहीं है। इंजन लेस का मतलब इसके अंदर कोई लोकोमोटिव, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, ये बिजली पे चलती है। ठीक है। और दूसरा, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो इंडिया की एक अपने रेलवेज को मॉडिफाई करने के लिए, रेलवेज को डेवलप करने के लिए एक और बेटर कोशिश है कि हम अपनी फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना पा रहे हैं। तो जैसे हमारे ट्रेन की इस टाइम जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है, वो बढ़ के इसमें आई थिंक 150 किलोमीटर के करीब स्पीड हो जाएगी। इसका जो दूसरा नाम, जब इसे बनाया गया था तब इसका नाम ट्रेन 18 था, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग नेम है। बाद में इसका नाम जो पड़ गया था वो था वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आपको पेपर में वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी पॉइंट आ सकते हैं, ट्रेन 18 के नाम से। ये दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये, इंजन लेस है और सेमी हाई स्पीड है। ये चीज याद रखना, स्टेटमेंट में डायरेक्टली हाई स्पीड लिखा होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमें हमें तो मतलब हमारी सरकार को करप्शन होने के चांसेस लगे थे कि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन हुई है। इसी कारण जो आपकी विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इनके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठा दी थी। तो वो अब इंक्वायरी में जो इसके टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, बिकॉज देखो एक साइड पे तुम्हारी अगर कोई टीम बना रही है, हुआ क्या था, ऑब्वियसली रिसर्च और डेवलपमेंट पे तुम्हारा हमेशा खर्चा ज्यादा होगा। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ है और उसके कारण तुम डायरेक्टली बस इस चीज के ऊपर इल्जाम लगा दो कि ये करप्ट ऑफिसर्स हैं, तो एक्चुअली तुम जो ऑफिसर्स काम कर भी रहे थे उनका मोराल भी डाउन कर रहे हो। की है या नहीं की वो बात की बात है, पर मोराल जरूर डाउन होता है। चाहे लेट्स किसी बंदे ने नहीं की थी, वो अगली बारी अब कोई रिसर्च करते हुए भी डरेगा कि क्या मैं करूं या ना करूं, बिकॉज कोई भी अपने अगेंस्ट कमीशन नहीं बिठाना चाहता, फॉल्स चार्जेस नहीं फेस करना चाहता। तुम भी कल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोगे, तुम में भी कई चीजों से हिचकिचाहट इसीलिए होगी कि कल तुम्हारे अगेंस्ट कमीशन ना बैठ जाए। ठीक है, तो सेंटर विजिलेंस कमीशन का जो सबसे टॉप ऑफिस होता है वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर का होता है। इसके अंडर पूरी कमीशन चलती है। ये इंडिया की एपेक्स बॉडी है, यानी कि टॉप की बॉडी है करप्शन, गवर्नमेंट में करप्शन मैटर्स के डील करने के लिए। ये वैसे तो बनी थी 1964 में। अब इसकी क्रिएशन याद रखना, वैसे हम पॉलिटी में भी इसे पढ़ते हैं, इसकी क्रिएशन याद रखना 1964 में बनी थी, पर तब ये सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बन गई थी। ठीक है, तो 1964 में ये कौन से टाइप की बॉडी हुई, एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो 1964 में क्योंकि ये सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनी थी, तो ये हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी। उसके बाद 2003 में इसके लिए एक्ट भी बना दिया गया। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए। तो अभी ये कौन से टाइप की बॉडी होगी 2003 के बाद? स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल ठीक है, स्टैट्यूटरी। तोड़ के बोल लो, कोई बात नहीं, बोला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पहले तोड़ के शुरुआत कर लो। तो इसके यहाँ पे ये सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कैसे इन्हें काम करना है। ठीक है, कैसे इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन की जाती है। देखो, इन्हें सरकार से इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसी कमीशंस अगर सरकार के इन्फ्लुएंस के अंडर काम करेंगी तो ऑब्वियसली सरकार के जो क्लोज के ब्यूरोक्रेट्स होंगे या मिनिस्टर्स होंगे उनके ऊपर कभी भी वो इंक्वायरी करेगी नहीं।
इसलिए इनकी इंडिपेंडेंस सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हें एक सिक्योर टेन्योर दिया जाता है, इनका रिमूवल मुश्किल किया जाता है, ठीक है। इनकी सैलरीज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती हैं। ये क्या होता है, ये सब पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो इन्हें सिक्योर करके रखती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने रिमूव कर सकता है, पर रिमूव अगर करना है इनमें से एक ग्राउंड होगा, और कैसे होगा वो लिखा हुआ। बाकी पॉलिटी के अंदर ये चीज डिटेल से आती है, आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर डिटेल चैप्टर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर, ठीक है। उसे भी आप आज ही रीड कर लेना ऊपर ऊपर से, तो एक बारी वैसे समझ आ जाएगा उससे, ठीक है। तो इन दोनों को लेके कोई डाउट, इन दोनों चीजों के रिगार्डिंग कोई डाउट? IRS पढ़ने हैं सर इसके? नहीं, इसमें अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, बल्कि आपके अलग अलग कैडर से लोग लिए जाते हैं। ये स्पेसिफिक कैडर वाली बॉडी नहीं है, इसमें मेंबर सिर्फ 3 ही होते हैं, बाकी आपके सारे लोअर पोस्ट होती हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसे ऑफिसर्स नहीं होते, जैसे IPS भी होते हैं, IRS भी होते हैं, ये किसी एक कैडर को बिलोंग नहीं करता, अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग उन्हें बिलोंग करता है। ये टॉप की पोस्ट है, ये गवर्नमेंट बाद में जाके, मतलब अगर आपको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनना है उस टाइम तक आपकी एज जो होगी अराउंड आप 60 टच करने वाले होगे जब ये जाके बन रहे होगे। तो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उन्हें जाके ऐसी पोस्ट पे प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ओके सर। किसी और को कोई डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।